नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं दिवाकर विक्रम सिंह और टॉक इंडिया में आपका स्वागत। और आज मैं शाम को इस वक्त आपसे रूबरू हो रहा हूँ। मुद्दा ये है कि आपको वो खबर सुन कर के हंसी भी आ सकती है, थोड़ा आश्चर्य में भी पड़ सकते हैं आप, और खुश भी होना चाहिए। तो खबर मैं पहले आपको बता दूं कि WHO के चीफ टेड्रोस एडनहोम जो WHO के चीफ हैं, उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ की है। और तारीफ़ ये है कि कोरोना से लड़ने में पाकिस्तान ने जो तौर तरीका दिखाया है और जो उन्हें उस पर सफलता हासिल हो रही है, उससे विश्व को बहुत कुछ सीखना चाहिए। खबर ये है, आप आश्चर्य में भी पड़ गए होंगे, आपको हो सकता है सुखद भी एहसास हो, क्योंकि कोरोना महामारी आफ्टर ऑल वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक समस्या है। और आप इस खबर के मायने भी निकाल सकते हैं और निकालना चाहिए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शेयर करने जा रहा हूँ। और वो ये है कि कोरोना महामारी से पूरी दुनिया लड़ रही है। 23 देश इस समय इस महामारी को ख़त्म करने के लिए एक टीके की इजाद करने में लगे हुए हैं। कुछ ने दावा भी कर लिया, लेकिन अभी तक कोरोना महामारी पर कोई भी रोक और कोई भी कंट्रोल नहीं लगाया जा सका। लेकिन WHO के चीफ ने पाकिस्तान की तारीफ की है। आप सोच सकते हैं, आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि ये वो देश जो अभी कई ऐसी वैश्विक महामारी और बीमारियों से अभी जूझ नहीं पाया है, वो कोरोना महामारी को लगभग हरा दिया है, ऐसा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के चीफ टेड्रोस का कहना है। सहज अनुमान नहीं होता है कि ये खबर सही है या गलत, और ये कुछ समय पहले ये खबर जो है वो सार्वजनिक की गई है, और इसीलिए मैं इस पर तत्काल ये टिप्पणी कर रहा हूँ और इस पर कुछ सवाल उठा रहा हूँ जो शायद मौजूद हो सकता है। आप उससे सहमत भी हो सकते हैं, हो सकता है आप असहमत भी हों, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर के जो मेरी एक सोच है 20-22 सालों में, जो मैंने देखा है अपने जर्नलिज्म के दौरान, कि ये देश वर्तमान वैश्विक परिवेश के किसी भी विकास परक मुद्दों पर या वसूलों पर या समस्याओं पर कोई एक ऐसा मानक पेश किया हो जो उसके देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए सुखद हो। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन WHO के चीफ के मुताबिक पाकिस्तान ने ये कर दिखाया और वो कोरोना को एक तरह से कंट्रोल कर लिया है, और 3.5 लाख से ज़्यादा कोरोना पेशेंट अभी पाकिस्तान में हैं। उसके बाद ये बयान आता है WHO के चीफ टेड्रोस एडनहोम का, और टेड्रोस का ये जो बयान है उस पर मैं सवाल उठाता हूँ, और इसके पीछे फिर मैं कहता हूँ चीन का एक बड़ा षड्यंत्र है। और ये खबर अभी कुछ समय पहले प्रकाशित हुई है और इस पर मैं पहली टिप्पणी दे रहा हूँ। अभी तक इस खबर को किसी ने टच नहीं किया है, और वो ये है कि चीन की मोनोपोली WHO संस्था अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन पर पूरी तरह से है, और टेड्रोस पूरी तरह से चीन के इशारे पर, बीजिंग सरकार के इशारे पर नाचते हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति में या उनको मैनेज करने में, WHO को मैनेज करने में चीन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और चीन का एक षड्यंत्र जो कोरोना को लेकर के रहा है, और ये पूरी दुनिया के लगभग सभी प्रमुख देश जो चीन पर नज़र गड़ाए हुए हैं, और वुहान प्रकरण के बाद जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के चीन सरकार की रणनीति और WHO की चीन सरकार के समर्थन में बयान, और इसी कारण से अमेरिका जैसे देश का WHO के साथ और WHO के वर्तमान चीफ टेड्रोस के साथ बिगड़े हुए संबंध, ये सीधे सीधे एक बड़ा सवाल उठाते हैं कि आखिर में चीन जो चारों तरफ से कोरोना महामारी को लेकर के गिरा हुआ है, आज चीन ये दावा करता है कि वो जो टीका बना रहा है, वो जो वैक्सीन बना रहा है, वो बहुत लोगों में बहुत कुछ पॉजिटिव असर दिखा रहा है। पूरी दुनिया इसको नहीं मान सकती, क्योंकि चीन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है और क्या दिखा रहा है, इस पर आप सहज अनुमान लगा नहीं सकते। और अगर जो कुछ भी उसकी तरफ से बताया जा रहा है वो पूरी तरह से, मुझे तो यही लगता है, रश्मि अग्रवाल अभी ये लिखती हैं कि
मैंने भी खबर पढ़ी WHO की रिपोर्ट। नहीं, इससे अफसोस नहीं होना चाहिए रश्मि। देखिए, अफसोस करने की बात ही नहीं है। मैं 3 बात कह रहा हूँ। एक ये है कि ये खबर हमें प्रभावित भी कर रही है। निश्चित रूप से पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, लेकिन हम लोग पत्रकार हैं। अगर दुश्मन देश में भी कोई पॉजिटिव काम हो रहा है तो हमें उसे स्वीकारना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो WHO की रिपोर्ट है वो सही है या नहीं। मेरा सवाल ये है रश्मि, WHO की रिपोर्ट बेसिकली फैब्रिकेटेड लग रहा है, और आप देखिएगा 2-3 दिन में ये स्पष्ट हो जाएगा। वो इसलिए कि WHO के जो वर्तमान चीफ हैं, अमेरिका के साथ जो रिश्ते हैं WHO के चीफ के साथ, और अमेरिका ने जिस तरह से WHO को पूरी तरह से दरकिनार किया है, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। और वो सवाल कुछ ऐसे ही नहीं है कि जो अमेरिका चाहे अगर किसी से खुश हो जाए तो सही और किसी से नाराज हो जाए तो गलत। बेसिकली WHO का मिसयूज जो है वो चीन ने किया। वुहान प्रकरण, और वुहान प्रकरण के बाद जिस तरह से उसने लीपापोती की है इस महामारी के स्प्रेड होने को लेकर के, उसकी जो भूमिका रही है उस पर, और उस पर WHO के चीफ ने जिस तरह से तरफदारी की है चीन को लेकर के, उससे पूरी दुनिया के तमाम देश WHO के वर्तमान चीफ के कार्यकलापों को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। और उसे WHO की रिपोर्ट पाकिस्तान को लेकर के है कि पाकिस्तान अभी तक पोलियो का उन्मूलन नहीं कर सका है, वही पोलियो के कार्यकर्ता, खबर में रश्मि आपने ये भी देखा होगा कि बताया ये जा रहा है कि जो पोलियो के कार्यकर्ता थे, पोलियो उन्मूलन के कार्यकर्ता, उनको इस तरह से इमरान सरकार ने प्रोजेक्ट किया कि वो घर घर जा करके सैनिटाइज करना, डिस्टेंसिंग को मेंटेन कराना, और जितने भी नॉर्म्स होते हैं खास करके इस महामारी को लेकर के, उसको फॉलो कराया, और उसका एक बहुत ही पॉजिटिव असर दिखा। देखिए, मैं फिर कहता हूँ ये पूरी तरह से एक फैब्रिकेटेड खबर है, और इस खबर के मायने सिर्फ यही है कि चीन अपने सोच को, अपने दायरे को बढ़ाने के लिए अपने परस्त पाकिस्तान का चेहरा पूरी दुनिया के सामने एक बहुत ही विकासशील और आधुनिक समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार राष्ट्र वाले के रूप में उसको प्रेजेंट कराने के लिए ये चीन की तरफ से एक निर्देश है WHO के चीफ को, और जिस निर्देश का पालन करके WHO ने ये रिपोर्ट दे रहा है। ये है इस खबर का मर्म। खबर ये नहीं है कि पाकिस्तान अगर ऐसा करता है तो निश्चित रूप से पाकिस्तान के अनुभवों का फायदा पूरी दुनिया को उठाना चाहिए। हालांकि कुछ देशों का नाम लिया है रश्मि, मैं उनका नाम भी लेना चाहता हूँ। इटली, स्पेन, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, रवांडा, सेनेगल। इटली जो सबसे ज़्यादा कोरोना प्रभावित है, वहाँ का नाम लिया जाना, और रवांडा जैसा देश। हालांकि देखिए, कुछ ऐसे, रवांडा का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि बहुत गरीब देश है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने, जैसे नॉर्थ कोरिया, जिन्होंने वास्तव में कोई खबर मैं बताता हूं कि चीन से लगी सीमा है नॉर्थ कोरिया की, और नॉर्थ कोरिया की सरकार की तरफ से आदेश है कि अगर सीमा में कोई चीन बॉर्डर से दाखिल होता है उसको तत्काल गोली मार दी जाए, क्योंकि ये स्प्रेड होता है। एक व्यक्ति जो है हजारों लोगों को प्रभावित करता है। भारत में यही हुआ, किस तरह से केरल, और केरल से फिर पूरे भारत में और प्रमुख शहरों को उसने अपने कब्जे में लिया। इसी तरह से अमेरिका, जिस इटली, स्पेन और वियतनाम, थाईलैंड की तारीफ WHO कर रहा है, स्थिति अभी भी बहुत खतरनाक है। हाँ, ये बात जरूर है कि किस तरह से ये निपट रहे हैं इस समस्या से, उसके बारे में चर्चा पॉजिटिविटी में की जा सकती, लेकिन पाकिस्तान की विशेष रूप से तारीफ इस खबर में पूरी तरह से एक झोल है, और झोल वो ये है कि चीन ये चाहता है कि कोरोना को लेकर के जो उसकी लिपापोती चल रही है, और पूरी दुनिया की निगाहें जो उस पर लगी हुई हैं कि वुहान में वास्तव में एक लैब में क्या टेस्टिंग हो रहा था जिसके कारण ये वायरस स्प्रेड हुआ, और उसके बाद वुहान लैब से निकलता है एक मार्केट, चीन के एक मार्केट से होता हुआ फिर पूरे वर्ल्ड में फैलता है। ये जो खबर है ये दबा रहा है चीन। इसको दबाते दबाते 5-6 महीने गुजर गए। अब ये स्थिति है कि चीन अपने वैक्सीनेशन कार्यक्रम के बारे में बड़ी तारीफें कर रहा है, क्योंकि वहाँ का अखबार ग्लोबल टाइम्स है,
ग्लोबल टाइम्स में मैं अक्सर टिप्पणियां करता रहता हूं कि ग्लोबल टाइम्स के जो संपादकीय लिखे जाते हैं वो शी जिनपिंग और वहाँ के गृह मंत्रालय या वहाँ के विदेश मंत्रालय के पूरी तरह से जो एक वर्जन होता है उसको वो लिखा जाता है, क्योंकि वो सरकार द्वारा निर्देशित है। उस चीन की तरफ से अगर कोई निर्देश WHO को जाता है तो पाकिस्तान की तारीफ आती है, जिस पर सहज विश्वास नहीं हो रहा है। कोई भी एक ऐसा डाटा WHO की तरफ से नहीं दिया गया जिसमें यह साबित हो सके कि वास्तव में कोरोना पर बहुत बड़ा कंट्रोलिंग मोड जो है वो इमरान सरकार ने दिखा लिया है या उस पर सफलता पा ली है। तो उस पाकिस्तान की तारीफ इस अंदाज में की जा रही है। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश से थोड़ी ज़्यादा जनसंख्या जो है वो पाकिस्तान की है और 3.5 लाख से अधिक 3,80,000 के करीब जो है वहाँ पर कोरोना संक्रमित हैं, जो वहाँ का रिकॉर्ड है। दूसरी बात, जांच की उतनी सुविधा ही वहाँ पर नहीं है, क्योंकि चाइना पर निर्भर है पाकिस्तान, ये समझिए। और तमाम वो सुविधाएं जिसके जो एक मूलभूत सुविधा होती है किसी भी कोरोना पेशेंट को बचाने के लिए, पाकिस्तान की उसमें बहुत ज़्यादा उसकी कमी है। बावजूद इसके ये सरकार कोरोना को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकी है, ये सहज अनुमान नहीं होता। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, इस खबर के कई मायने हैं और वो उस मायने में जो पहला मायना है, जो मेरा अपना अनुमान कह रहा है, हो सकता है आप इससे सहमत ना हो, चीन के इशारे पर पाकिस्तान की एक पॉजिटिव रिपोर्ट पेश करने की, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से चीन परस्त है और चीन इस समय पूरी दुनिया में अकेला है। उसे बहुत जल्दी पड़ी है अमेरिका जैसे देशों से आगे निकलने की, इसीलिए वो सीमा पर भी जो कुछ भी कर रहा है वो उसके बारे में मैं रोज़ बोलता रहता हूँ। और वो क्या चल रहा है वो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन कोरोना एक महामारी को लेकर के अपने प्रयासों को दिखाने की कोशिश चीन कर रहा है और चीन के निर्देशन में जो सरकारें या जो देश चल रहा है उसके बारे में प्रोजेक्ट करवा रहा है। आप समझिए, चीन का ये गेम है कि पाकिस्तान को इस तरह से प्रेजेंट किया जाए कि अब पाकिस्तान एक आतंकवाद को पोषित करने वाला या आतंकवाद का समर्थक राष्ट्र न कहला करके आधुनिक वैश्विक समस्याओं से जूझने वाले देश के रूप में उसे देखा जाए। बहुत बड़ी कोशिश है ये बीजिंग की तरफ से, और उसको आवाज़ देने की कोशिश की है WHO के चीफ टेड्रोस ने। हो सकता है कि हमसे कई लोग न सहमत हों, खास करके वो लोग जो बहुत कट्टर हैं और एक धार्मिक चश्मे से पाकिस्तान को देखते हैं और पाकिस्तान उनके दिल में बसता है। मैं किसी पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, कोई भी हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, जाति और धर्म पर मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये सहज अनुमान लगा सकते हैं आप कि जिस देश में एक मंत्री जो है वो 1-1 किलो के बम की बात करता हो और जहाँ पर आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए गधे के मांस को सप्लाई करने का, और वही सप्लाई भी चीन में ही होता है, आप जान लीजिए, वहाँ ये बात की जाती हो, और जहाँ पर सब्जियों के लिए भी ज़रूरत है तो भारत की ओर देखता है, दवाइयों की भी ज़रूरत है, तो दुश्मनी निभाने के बावजूद कि एक चिंगारी बढ़ के तो लड़ाई हो जाए, वो भारत की ही तरफ देखता है। और चीन के राष्ट्रपति अभी दिसंबर में वहाँ जाने थे, शी जिनपिंग, लेकिन उन्होंने दौरा कैंसिल कर दिया है और इससे बड़ी मायूसी है पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता क्योंकि चीन के हाथों में वो एक तरह से बिक चुका है। ऐसे में पाकिस्तान को आगे रख करके चीन बहुत बड़ी अपनी एक हित को साधने की कवायद कर रहा है और जिसको आवाज़ देने की कोशिश कर रहे हैं टेड्रोस, जो WHO के चीफ हैं। ये है इस खबर का मर्म, जो मेरी समझ है। हो सकता है आप इससे असहमत हों, और अगर असहमत हैं तो सहमति और असहमति के रास्ते पर ही किसी भी खबर पर एक जनमत तैयार होता है और हमारी एक सोच डेवलप होती है। लेकिन सहज विश्वास नहीं हो सकता वो पाकिस्तान जो अभी कई ऐसी बीमारियों का इलाज नहीं ढूंढ सका है, जहाँ के समाज में मिसकंसेप्शंस इतने हैं टीके और अन्य चीज़ों को लेकर के जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। इतने पुरातनपंथी सोच वाले समाज में वर्तमान वैश्विक महामारी से लड़ने वाले के लिए जो पूरी दुनिया जूझ रही है, उसमें पाकिस्तान अव्वल हो गया। आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि इस खबर में कितनी ताकत है। और यही मेरा कहना है, हो सकता है कि उनके कुछ प्रयास सफल होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वो इस महामारी को कंट्रोल करने वाले प्रमुख राष्ट्रों में एक है। मुझे ऐसा लगता है कि टेड्रोस
चीन की भाषा बोल रहे हैं, चीन के निर्देश पर बोल रहे हैं, और चीन पाकिस्तान के लिए ये फील्डिंग क्यों कर रहा है ये भी मैंने आपके सामने जिक्र किया कि पाकिस्तान को एक प्रोग्रेसिव राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत कराना चाहता है चीन, क्योंकि चीन पूरी तरह से पाकिस्तान को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। और ऐसे में हो सकता है कि अंदर खाते ये इमरान सरकार के मंत्री, अभी विदेश मंत्री भी गए और उनके बीच में जो है वो एक बहुत अच्छी समझ है, एक डेवलपमेंट हुआ हो कि कई ऐसे मामलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान फंसा हुआ है। हो सकता है इस वैश्विक महामारी की लड़ाई में पाकिस्तान के अनुभव की बात सामने ला करके पाकिस्तान को एक बड़े पॉजिटिव और एक प्रोग्रेसिव राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया जाए, ये भी चीन का प्रयास हो सकता है। आप इस नज़रिए से इस खबर को समझिए, वरना ये विश्वास नहीं होता कि वो पाकिस्तान जो अभी ऑक्सीजन मास्क और ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए परेशान है और जिसके लिए ज़रूरत पड़ती है चीन की या दवाइयों के लिए को लेकर के सारा ईगो एक तरफ रखने वाला पाकिस्तान जो भारत से दवाई मांगता है, वो पाकिस्तान WHO के मुताबिक कोरोना महामारी को कंट्रोल करने में अव्वल है। आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि इस खबर में कितनी सच्चाई है। लेकिन उन्होंने कुछ नाम भी लिए हैं, फिर एक बार दोहरा देता हूँ, इटली, स्पेन, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, रवांडा, सेनेगल। जापान की बात है क्योंकि जापान में मैं कुछ ऐसे लोगों से इंटरव्यू भी किया, वहाँ के कुछ लोग जो भारतीय हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ पे बिजनेस करते हैं। जापान एक विकसित राष्ट्र है, वहाँ भी अभी एक समस्या के रूप में इस बीमारी को देखा जा रहा है, और कम से कम पूरी तरह से कंट्रोल क्यों है जापान में, उसका भी कारण है कि लोगों को किसी ने बताया, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो हमारे एक सहयोगी जो पत्रकार ही हैं, उनके पिताजी जापान में रहते हैं, तो बहुत लंबा इंटरव्यू हमने उनसे किया था। वो जापान के राजधानी में ही रहते हैं, टोक्यो में रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि जापान में ये कंट्रोल क्यों है, और वो तब था जब कोरोना की शुरुआत हुई थी। कोरोना बिल्कुल एक पहेली बना हुआ था, एक डर बना हुआ था, तब हमने उनसे ये इंटरव्यू किया था और तब उन्होंने ये बताया था। मैं आपको एक बार फिर ये जानकारी देना चाहता हूँ कि एक पत्रकार के रूप में कोरोना के पहले दिन के लॉकडाउन की शुरुआत से लेकर के वैश्विक स्तर पर और देश में रिपोर्टिंग से लेकर के उस खबर पर बराबर नज़र रखने वाले पत्रकारों में अगर रहा हूं तो मैं भी रहा हूं, जिसका मैं सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, और उसमें मैं बहुत बारीकी से नज़र रखता हूं। तो जापान में उन भारतीयों से जब मैंने बात की तो उन्होंने यही कहा था कि जापान में इसलिए ये समस्या नहीं है, जबकि कोरोना वहाँ पर फैला था, कि किसी को अगर संदेह होता है तो पहले डॉक्टर को सूचित करता है और तुरंत क्वारंटीन, सेल्फ क्वारंटीन का कंसेप्ट जापान में पहले दिन से आ गया जब कोरोना पूरे वैश्विक महामारी के रूप में अस्तित्व में आ गया था। तो जापान की बात समझ में आती है। इटली की भी बात हम एक बार सहज अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि इटली में एक तरह से कोरोना जो है वो एक मास समस्या बन गई थी, लोगों की समस्या, जिसको कहते हैं कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति इटली में आ गई थी। उस इटली में अगर उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है तो चूंकि वो यूरोप का देश है, वहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं बेहतर हैं, सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ भी हो सकता है। और न्यूजीलैंड एक बड़ा देश है, आबादी कम है, वहाँ भी हो सकता है। हालांकि न्यूजीलैंड की तो बहुत अच्छी रिपोर्ट रही है। इसी कोरोना काल में जब कोरोना बिल्कुल पीक पर था तो न्यूजीलैंड में शून्य की स्थिति थी, लेकिन फिर 5-10 इस तरह से वहाँ पे संख्या बढ़ी। ये लगभग अप्रैल मई की बात है। तो वहाँ पर चूंकि कोई ऐसी समस्या नहीं थी तो वो कंट्रोल कर सकते हैं। थाईलैंड अगर ऐसा दावा कर रहा है, WHO की तरफ से किया जा रहा है, तो हो सकता है कि थाईलैंड ऐसा कर सकता हो। कंबोडिया में भी ये संभावना बनती है, कोरिया भी कर सकता है ऐसा, खास करके नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया में तो अभी एक समस्या है, लेकिन रवांडा और सेनेगल ये दो देश हैं। रवांडा खास करके अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक देश है, मुझे नहीं स्थिति है, पर चूंकि अभी आई है और मैं को पढ़ा और चूंकि अनुभव के आधार पर पूरी जानकारी मैं फिर कह रहा हूं कि कोरोना के मामले में एक तरह से रटी हुई है, तो उसीलिए मैंने आपसे एक त्वरित टिप्पणी के तहत मैंने ये बातचीत करने का फैसला किया। मुझे ऐसा लगता है कि एक कम्युनिटी स्प्रेड की स्थिति तो कम से कम कई देशों ने रोकी है, हमारे देश में भी रुका है। सबसे बड़ी बात है कि जहां पर सबसे ज़्यादा टेस्टिंग होंगे वहां और वो देश में कोरोना के मामले बढ़ेंगे, जो भारत के संदर्भ में भी देखा जा रहा है।
हमारे देश की राजधानी दिल्ली में और वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बिल्कुल सही कहना है कि हम जितने ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे मामले उतने आएंगे। और उसका कारण भी मैंने समय समय पर किया है और आज भी कर रहा हूँ कि कम्युनिटी स्प्रेड जैसी स्थिति, कम्युनिटी स्प्रेड हुआ नहीं है जैसी स्थिति क्यों आएगी, क्योंकि देश के एक भाग से दूसरे भागों में लोगों का आना जाना हुआ है। इवन की एक पलायन, तथाकथित पलायन तो हम नहीं कह सकते, उसका कारण भी हमने परसों नरसों जिक्र भी किया था, वो स्थिति बनी थी। और एक राज्य से दूसरे राज्यों में या अपने घरों की ओर लोग जाने लगे जब उनके सामने ढेर सारी समस्याएं आई, खास करके महाराष्ट्र, दिल्ली और साउथ के तमाम राज्यों के कई प्रमुख शहरों से। तो उसके बाद छोटे शहरों में भी वो पहुंचे तो संभावना भी रही होगी। और इसके कारण अब भारत का हर एक छोटा या बड़ा जिला या एरिया कोरोना के संक्रमण में है। लेकिन भारत के संदर्भ में 78%, 77 से ज़्यादा, अब 78 के करीब 78% जो है वो एक रिकवरी रेट है, तो एक बहुत अच्छी रेट मानी जा सकती है। लेकिन टेस्टिंग की सुविधा हमारे यहाँ बढ़ी है, हमारे यहाँ सैनिटाइजेशन की सुविधा बढ़ी है। जब टेस्टिंग की सुविधा बढ़ेगी, सैनिटाइजेशन की सुविधा बढ़ने के कारण हमारे देश में जो है इस पर हम एक लगाम लगा सक रहे हैं। लेकिन जितना हम टेस्टिंग कर रहे हैं उतने मामले आ रहे हैं, लेकिन मामले आने के बाद उतने लोग ठीक हो रहे हैं। तो एक बहुत ही पॉजिटिव रिपोर्ट है। और लॉक अनलॉक के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि फिर वो एक राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। लेकिन जान है तो जहान है का जो एक नारा था शुरुआती दौर में 23 मार्च के बाद, वो एक समय मास नारा बन चुका था और उसमें लोगों का सहज विश्वास था। उसके बाद देश के सामने कई समस्याएं और चुनौतियां आई हैं जिससे अभी निपटना शेष है। और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी ढेर सारी बातें हम बराबर कर रहे हैं। लेकिन इस सारी बातों के संदर्भ में एक बात तो इतना तय है जिसपे मुझे कम से कम हंसी आ रही है, मैं सवाल भी उठाता रहा हूँ कि पिछले 22-23 सालों में जर्नलिज्म के तहत पाकिस्तान पर ढेर सारे मुद्दे पर लिखना, पाकिस्तान विशेषज्ञों से बातचीत करना, एक से एक जमुना दास अख्तर जी से कम मैंने 50 बार इंटरव्यू लिया है जो पाकिस्तान के एक एक गली के बारे में जानते थे। मैं इतना जानता हूं कि पाकिस्तान के बारे में WHO के चीफ की तरफ से ये जो दावा किया जा रहा है उसमें बहुत बड़ा झोल है, वो पूरी तरह से फैब्रिकेटेड है। और इस खबर के मर्म अभी खुलेंगे, इसके परतें खुलेंगी। मेरा अपना मानना है कि पाकिस्तान जिस तरह से कोरोना से लड़ रहा है वो बहुत ही कुछ ऐसा है कि एक जिस तरह से एक महामारी आई है उसी तरह से वो कंट्रोल्ड भी दिख रही है। लेकिन वहाँ भी टेस्टिंग की इस तरह की सुविधा ही नहीं है, जिसके कारण से इस महामारी का पूरा स्वरूप पाकिस्तान में निखर के ही नहीं आया है, जो प्रथम दृष्टया ये देखने को मिल रहा है। लेकिन चाइना पाकिस्तान का एक बेहतर चेहरा दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहा है। और कोरोना जैसा, क्योंकि कोरोना एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे के छिड़ने के बाद आपकी नज़र उस व्यक्ति पर, उस समाज पर, उस कम्युनिटी पर, उस देश पर, उस राज्य पर जरूर जाएगा। और आज जब ये खबर आई, आप देखिएगा कि अगले 24 घंटों में पाकिस्तान की इस खबर की चर्चा पूरी दुनिया में कैसी होगी। और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि इस खबर पर अभी मैं वो टिप्पणी कर रहा हूँ, ये चीन का एक प्रेजेंटेशन है। हो सकता है कि काफ़ी कुछ अभी इसका चेहरा निखर के सामने आए, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान सच से बहुत दूर है। अगर पाकिस्तान ने, मैं तो ये कहता हूँ कि मेरा ये एनालिसिस ही गलत हो और पाकिस्तान से हम बहुत कुछ सीख लें कम से कम कोरोना को हराने के लिए, क्योंकि ये मानवता को बचाने का सवाल है। लेकिन सवाल ये है कि वो पाकिस्तान जहाँ पर एड्स और कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें पोलियो भी है, वहाँ के इंजेक्शन या टीके को लेकर के वहाँ अच्छे खासे लोगों में ये भ्रांति है कि इससे पुरुषों में विकृति आ जाती है, महिलाओं में समस्या हो जाती है और एंटी इस्लामिक तक माना गया। वहाँ पर कोरोना को कंट्रोल करने में इमरान खान सरकार को इतनी बड़ी सफलता मिल गई, बड़ा संदेह है। लेकिन ईश्वर करें कि मेरा संदेह गलत हो, मेरा एनालिसिस गलत हो और पाकिस्तान ने अगर ये सफलता हासिल की है कम से कम, वैसे तो वो हमारा दुश्मन देश, सिंपैथी इस देश के प्रति हो ही नहीं सकती, लेकिन अगर उसने ये कुछ गेन किया है तो मैं मानता हूँ कि ये मानवता के लिए, दुनिया के लिए ये मिसाल हो सकती है।
और पाकिस्तान का एक चेहरा ऐसा भी आ सकता है जहां ये विश्वास किया जाए कि देर से ही सही कम से कम इमरान के नेतृत्व में वो देश कुछ तो आगे बढ़ा जहां वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के प्रति एक आदर का भाव हो। आज के इस लाइव में फ़िलहाल इतना ही। आप अपने विचार हमें ज़रूर लिखकर भेजिएगा। आप तमाम लोग हमसे जुड़े और हमारे साथ आपने बातचीत की और बराबर हम देख रहे हैं कि लगातार लोग अपनी बातें मैं सबका उत्तर इसलिए नहीं दे सकता हूं कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि कोरोना के इस मुद्दे पर और पाकिस्तान की तारीफ में WHO ने जो कुछ भी कहे हैं उस पर बात मैं कल भी करूंगा और हो सकता है कि पूरी दुनिया की मीडिया के लिए ये बड़े चर्चा का विषय हो जाए। आज लाइव में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ इतनी संख्या में लोग जुड़े और बराबर अपनी बातें आप हमारे सामने रख रहे हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे और नई खबर के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।